जी बिल्कुल देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री अलनूर कॉलेज एफबी एरिया में और यहाँ पर खो खो के टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर जो है 7 तालीमी इदारे शिरकत कर रहे हैं जिसमें कॉलेजेस हैं, स्कूल्स की टीमें शिरकत कर रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट यहाँ पर पहला खेला जा रहा है। मैडम हमारे साथ इस कॉलेज की मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगी इस टूर्नामेंट के हवाले से? जनाब, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहला खो खो मैच कराची में गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज अलनूर में मुनक्किद हुआ है। और ये गेम जैसा कि पता है कि खो खो गेम हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक बाकायदा ऑर्गेनाइज वे में और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ यहाँ पर खो खो गेम हो रहा है और बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत देख के खुशी हो रही है। इसके अलावा ये गेम मैंने सुना है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अब खेला जाने लगा है, तो हमारा ये कल्चरल गेम है। एक तरह से बचपन से हम इस गेम को खेल रहे हैं। मैंने भी बहुत अपने बचपन में ये गेम खेला है, तो इससे बच्चे ना सिर्फ एक्टिव हुए हैं बल्कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद जहन परवान चढ़ता है और बच्चे एक लाइव एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो जब उनको खेल कूद और बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं तो वो पढ़ाई में भी ज़ाहिर ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल मैडम कह रही हैं कि खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी बड़ा अमल दखल होता है। अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं और खेलों की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है तो उनको रहनुमाई बहुत ज़्यादा मिलती है। ख़ास करती है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी हमारे पास है, मिस बतूल मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। मैडम बड़ा ज़बरदस्त इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि एज़ अ प्लेयर और एज़ अ डीपी मैं समझती हूँ खो खो को अगर हम अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, फ़िटनेस पॉइंट व्यू से बहुत अच्छा है। इसमें आपकी मेंटल फिटनेस भी काउंट हो रही है और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी काउंट हो रही है, क्योंकि उसमें आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं, आपकी एजिलिटी आ रही है, स्टैमिना आपका आ रहा है, आपके सारे काम जिसमें हमारे बेसिक फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो इसमें मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमने इसको ऑफिशियली टूर्नामेंट हमने इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। मैक्सिमम बच्चों को हम इसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं ताकि वो सीखें इस गेम को और वो अपने इस जो है अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाए। अच्छा बतूल, इस टूर्नामेंट में कितनी स्कूल और कॉलेज की टीमें शिरकत कर रही हैं? देखिए इसमें हमारे पास जो है हमारा होस्ट अलनूर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उस्मानिया कॉलेज है, ब्लॉक एम कॉलेज, अफवा कॉलेज है। इसी तरीके से हमारे साथ जो है 2 जो है स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अल मुस्तफ़ा और एजुकेटर 2 स्कूल वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल जो है वो 7 टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। मिस बतूल हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र मौजूद थी और साथ साथ हमारे साथ खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं इस गेम की, तो इनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या कहोगी इस गेम्स के हवाले से? बड़ा खेला जाता है ये खासकर ख़वातीन के अंदर। जी, बचपन से हम खेलते आ रहे हैं गेम और बहुत अच्छा लगा कि हम कॉलेज लेवल पे गेम खेल रहे हैं और इस तरह के गेम्स होते रहने चाहिए। स्पोर्ट्स के गेम होते हैं, हॉकी, क्रिकेट, ये सब कुछ। ये आई थिंक फ़र्स्ट टाइम हो रहा है खो खो। बड़ा मज़ा आ रहा है, खासकर खिलाड़ियों को भी इस इवेंट में शिरकत कर कर। मज़ीद और खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बेटा कितना मज़ा आ रहा है इस गेम में खेल कर? अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ प्लेयर हमारे लिए, और खो खो इतना प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल ख़वातीन जो प्लेयर्स हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, वो यही कह रही थी कि इस गेम में हम पहली दफ़ा शिरकत कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ख़ासकर अगर देखें तो इस गेम के अंदर हम देखते हैं कि ख़ासकर ख़वातीन जो हैं इस गेम्स को बहुत ज़्यादा खेलती हैं और इस तरह के साथ साथ अगर टूर्नामेंट तालीमी इदारों के अंदर मुनक्किद होते रहे तो यकीनन पाकिस्तान को बेशुमार खिलाड़ी जो है स्पोर्ट्स में मुहैया होते हुए नज़र आएंगे। जी।